कल सुबह चंपू की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया और उसने उसे बताया कि वह आईसीयू में है। चंपू बेचारा रोता बिलखता भागता हुआ जब अस्पताल पहुंचा, तब उसे जाकर पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड तो नर्स है। पत्नी पति से बोली, मेरी शराफत तो देखो, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी के साथ बिना देखे ही शादी कर ली। पति बोला, और मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें देखकर भी इनकार नहीं किया। अध्यापक ने कालू से पूछा, कालू बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो मोह माया से बिल्कुल मुक्त है? कालू बोला, सर, वह कुत्ता है। अध्यापक ने पूछा, क्यों, कुत्ता कैसे है? कालू ने बताया, सर, कुत्ता ही एक ऐसा है जो कि चाहे गाड़ी 1 करोड़ की हो चाहे 2 करोड़ की, वह तो गाड़ी पर 1 सेकंड में ही मूत कर चला जाता है। नो 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 नो। अध्यापक ने बिल्लू से पूछा, बताओ बिल्लू, रात को कितने बजे सोते हो? तो बिल्लू बोला, सर, यदि मैं किताब उठा लूं तो 9 बजे ही सो जाता हूं, और यदि मोबाइल उठा लूं तो 2-3 तो बज ही जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि पापी पेट को भरने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी कि इस पेट के निकल आने पर इसको कम करने में लगती है। एक मंदिर के बाहर नोटिस लगा हुआ था कि अपनी पत्नी को संभाल कर रखें। पत्नी के खो जाने के बाद कहीं आपको ये गलत फहमी ना हो जाए कि भगवान ने आपकी सुन ली। नो 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 नो। कालू एक बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, यह बताओ, विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है? बाबा बोले, सुनो, जिसने नमकीन दी है वही आपको दारू ही देगा, यह अंधविश्वास है, और जिसने दारू दी वह आपको नमकीन देगा, इसका पूरा विश्वास है। नो 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 नो। पता नहीं दारू को लोग क्यों इतना भला बुरा कहते हैं। दारू पीने से आदमी कई कलाओं में एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे आदमी अंग्रेजी में बात करने लगता है, आदमी डांस में एक्सपर्ट हो जाता है, दोस्ती गहरी हो जाती है, और सबसे बढ़कर ये कि बीवी से आंख मिलाकर बात करने की शक्ति आ जाती है। लड़कों की भुजाओं में एकदम तब ताकत आ जाती है जब कोई लड़की बस में कह दे, एक्सक्यूज मी, ये खिड़की खोल दो जरा, और खिड़की खुल जाने के बाद लड़की के थैंक यू भैया कहते ही बेचारे के हाथों में लकवा मार जाता है। एक ताजा सर्वे के अनुसार अब तक प्रेम में पड़े लगभग 90% पुरुष पापा बनने की बजाय मामा बनकर रह गए हैं। यदि लड़कों को माँ बाप तेज बाइक चलाने से रोकें तो वह बुरे हैं, और वहीं बाबू सोना अगर तेज बाइक चलाने से रोके तो कितनी केयरिंग है, बहुत केयर करती है बाबू सोना। सास अपनी नई नवेली बहू से बोली, बहू, जितनी जल्दी हो सके मुझे पोता चाहिए। बहू बोली, अरे माँ जी, अब क्या कहने से फायदा, पहले ही कह देती तो मैं दहेज में ही लेकर ना आती। आज कालू की पड़ोसन कालू से टमाटर मांगने आई, लेकिन कालू अब सोच में पड़ा है कि दें या ना दें, क्योंकि कालू की पत्नी आज टमाटर गिन कर गई है बाहर। पत्नी ने पति को स्वीट डिश बनाना सिखाया। पति खुश होकर बोला, चलो आज तुम अपनी गुरु दक्षिणा मांग लो। पत्नी बोली, तो फिर ठीक है। अच्छा, तो पड़ोसन को आज से तुम दीदी कहकर बुलाओगे, समझे? ग्रह शांति मंत्र। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पहले से पतली नजर आ रही हो, कितना काम करती रहती हो, थक जाती होगी ना, अपना ख्याल रखा करो। पहले अपने मम्मी पापा को फोन कर लो। इस मंत्र का घर में प्रतिदिन 3-4 बार जाप करने से परिवार में सदा शांति बनी रहती है और झूठ बोलने का पाप भी नहीं लगता।
सभी शादीशुदा लोगों को समर्पित। No, 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 no. लड़कियां जब स्टाइलिश झोला टांग कर निकलती हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे दाल चावल मांगने निकली हैं। राजेश एक सत्संग में गया और पीटकर वापस आया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, किसने पीट दिया? राजेश बोला, क्या बताऊं, मैं सत्संग में गया था। वहाँ पंडित जी ने कहा कि पति पत्नी एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं जिससे गाड़ी आराम से चलती है। तो फिर मैं भी खड़ा हो गया और कह दिया कि यदि पड़ोसन को जोड़कर रिक्शा बना लें तो कोई एतराज़ तो नहीं होगा। बस इतनी सी बात पर लोगों ने पीट दिया। No, 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 no. चलते कूलर में पति को पानी डालते देखकर पत्नी ने कहा, क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। पति बोला, चेक कर रहा हूँ कि तुमने प्रॉपर करवा चौथ का व्रत रखा है या नहीं। कुछ महीनों बाद पत्नी ने फिर करवा चौथ का व्रत रखा और अगले दिन पति को घसीटते हुए उसकी उंगली स्विच बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़ाते हुए बोला, क्या कर रही हो, करंट लग जाएगा। पत्नी बोली, फिक्र मत करो, मैं चेक कर रही हूँ कि करवा चौथ का व्रत प्रॉपर हुआ है या नहीं। बच्चे घर में बैठे टीवी पर रामायण देख रहे थे। रामायण में ताड़का दिखाई दी। बच्चों ने पूछा, मम्मी यह कौन है? मम्मी बोली, बेटा यह तुम्हारी बुआ है। पापा बोले, बेटा यह तुम्हारी मौसी है। फिर क्या था, रामायण तो समाप्त हो गई और महाभारत शुरू हो गया। No, 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 no. पत्नी, देखो जब रसिया और यूक्रेन को एक साथ ही रहना है तो दोनों लड़ क्यों रहे हैं? पति बोला, यही बात तो मैं तुम्हें रोज समझाता रहता हूँ, तुम्हारे समझ में आए तब ना। वही में काम करते करते पति को थोड़ा गुस्सा आया ही था कि पत्नी बोली, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा लठ खाइएगा। खाना खाते खाते यदि पति पत्नी से बीच में अचार मांगे तो समझ जाइए कि सब्जी में दम नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए। उसे इस बात पर खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, यह बात बताने का दम पति में नहीं है। पत्नी पति से बोली, ठीक है, तुम्हें मेरी आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारी हमेशा शिकायत रहती है कि मैं चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। आज से तुम मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनोगे। पति, क्यों, क्या तुम गूंगी होने वाली हो? पत्नी बोली, नहीं जी, मैं गूंगी नहीं, तुम्हें बहरा करने वाली हूँ, समझे? कोई बता सकता है कि जब पत्नी बच्चों को डांट रही होती है तो कभी कभी बीच में टेढ़ी सीधी नज़रों से पति को क्यों देखती रहती है? दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।